संगम की माया, सत्य या रहस्य। यह संसार में करोड़ों वर्षों से व्याप्त ऐसी घटनाक्रम है जो हमेशा होती रहती है। तो चलिए देखिए प्रयाग की माया। संगम की पहली झलक देखते ही मैं अभिभूत हो गया। जैसे ही मैं तट पर पहुंचा, आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। चारों ओर श्रद्धालुओं का महासागर, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम। मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, धूप दीप की सुगंध आ रही थी और दूर तक भव्यता ही भव्यता दिखाई दे रही थी। नागा साधु भस्म रमाए धूनी ताप रहे थे। अघोरी साधु किसी अज्ञात मंत्र के साथ साधना में लीन थे और संतों की वाणी में शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान प्रभावित हो रहा था। जैसे ही एक संत पर मेरी नज़र पड़ी जो शांत मुद्रा में ध्यान मग्न था, उसके पास बैठकर मैंने धीरे से पूछा, बाबा, महाकुंभ का यह आयोजन? मैंने कई और साधुओं से पूछा, नागा साधुओं से पूछा, सन्यासियों से पूछा। सभी मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही थी। जैसे ही मेरी नज़र एक दिव्य प्रतिबिंब पर पड़ी, मैं उसकी ओर खिंचा चला गया। मैं धीरे धीरे उनके पीछे जा रहा था और जब पास पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ सन्यासी ही सन्यासी, कल्पवासी ही कल्पवासी, और दोनों हाथ ऊपर उठाए एक वह शक्ति मेरे सामने खड़ी थी जिसको मैं शायद ढूंढ रहा था। इसी बीच कई अन्य घटनाक्रम इतनी तेजी के साथ में घटित हो रहे थे कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। रात के तीसरे पहर में संगम तट सुनसान था। केवल एक साधु और सन्यासी गंगा के किनारे ध्यान में रमे हुए थे। पानी में कुछ हलचल होने लगी। मैंने देखा कि जल की लहरों में कुछ आकृति स्पष्ट होती जा रही है। वे आकृतियां मानव जैसी थी, लेकिन मुझे शायद भ्रम भी हो रहा था। तभी एक गंभीर आवाज़ आई, ये वे आत्माएं हैं जो युगों से यहाँ तप कर रही हैं। आगे मैं आपको सविस्तार से बताऊंगा कि जो मैंने देखा वह सत्य था या संगम की माया। शायद यह संगम की माया ही थी कि मुझे वह सब देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो मैं देखना चाहता था। और इसी के साथ